हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने जनरल इंग्लिश पे सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फॉर अवर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट एंड पटवारी, ठीक है। तो एंड दिस सीरीज़ इज़ फॉर ऑल JKSSB एग्ज़ाम्स। तो अगर आप JKSSB के किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिस सीरीज़ विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था, तो आज के लेक्चर में हम और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे विद यू। एंड दीज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो हैं JKSSB ने प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर उसमें डाले थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूछा गया है, मैनेजर्स सेट टारगेट्स एंड डिसाइड डैश देयर ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देम, ठीक है। ऑप्शन E इज़ व्हाट, ऑप्शन बी इज़ हाउ, ऑप्शन सी इज़ विच, ऑप्शन डी इज़ बिकॉज, ठीक है। तो अगर आप इनको एक एक करके देखोगे, बिकॉज जो है ये यूजुअली यूज़ होता है किसके लिए, रीज़न के लिए, ठीक है। रीज़न के लिए इसका मेन फोकस जो है वो रीज़न पे होता है, ठीक है। विच जो है, विच यूजुअली यूज़ होता है अगर आपको ऑप्शन में से कोई चूज़ करना हो तो वहाँ पे हम विच यूज़ करते हैं, ठीक है। विच यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, ठीक है। तो विच जो है इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट अ स्पेसिफिक ऑप्शन अमंग देम, ठीक है। तो विच का यूज़। उसके बाद आपका हाउ है, ठीक है। हाउ जो है यूजुअली आपका कंडीशन के लिए यूज़ होता है, रीज़न विद द कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में पूछा गया है मैनेजर सेट टारगेट्स, ठीक है, एंड डिसाइड डैश देयर ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देम, ठीक है। देयर ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देम। तो मोर अप्रोप्रिएट जो है यहाँ पे हाउ यूज़ होगा, ठीक है। हाउ यूज़ होगा, ठीक है। तो देर इज़ अ रीज़न फॉर द कंडीशन, ठीक है। देर इज़ अ रीज़न फॉर द कंडीशन, ठीक है। तो मैनेजर जो हैं वो सेट करते हैं टारगेट्स एंड डिसाइड हाउ देयर ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देम, ठीक है। और व्हाट का यूज़ जो होता है, इट यूज टू नो मोर अबाउट समथिंग, ठीक है। व्हाट का यूज़ होता है टू नो मोर अबाउट समथिंग, मोर अबाउट समथिंग, ठीक है, मोर अबाउट समथिंग। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी हाउ, ठीक है। हाउ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज व्हाट आर यू डैश इन द किचन कपबोर्ड, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर यू डैश इन द किचन कपबोर्ड। ऑप्शन इज लुकिंग इन, ऑप्शन बी इज लुकिंग ऑन, ऑप्शन सी इज लुकिंग टू, ऑप्शन डी इज लुकिंग फॉर, ठीक है। तो लुकिंग इन का मतलब होता है जब भी हम किसी पर्सन वगैरह को विजिट करते हैं फॉर ए शॉर्ट टाइम, ठीक है, टू विजिट ए पर्सन, ठीक है, फॉर ए शॉर्ट टाइम, ठीक है। लुकड ऑन जो है, लुकड ऑन हम बोलेंगे किसी चीज़ को वॉच करना, ठीक है। वॉच समथिंग हैपन, कोई चीज़ हो रही है और हम उसको दूर से वॉच कर रहे हैं, ठीक है। लुकिंग ऑन, ठीक है। लुकिंग टू होता है किस जिसको हम बोलते हैं किसी की तरफ देखना, ठीक है। और लुकिंग फॉर जो है दैट इज़ इन सर्च ऑफ, ठीक है। ये एक फ्रेज़ है दैट इज़ लुकिंग फॉर। तो यहाँ पे जो है लुकिंग फॉर आएगा। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन द किचन, इसका मतलब है कि किचन में जो है आप कोई सर्च कर रहे हो, ठीक है। दैट इज़ वाई लुकिंग फॉर यूज़ होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज अगेन fill in the blanks. Man proposes dash disposes, fill in the blank space in the saving with any one of the following words. Option is woman, option B is God, option C is young girl, option D is goddess, ठीक है। तो ये एक फेमस लाइन है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो हैं अपने हिसाब से प्लान करते हैं, लेकिन वो प्लान सक्सेसफुल हो जाए या ना हो जाए, इट अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन द गॉड, ठीक है। तो पीपल जो है दे प्लान, ठीक है, पीपल प्लान, लेकिन बट वेदर दे आर सक्सेसफुल और नॉट इट डिपेंड्स अपॉन द गॉड, ठीक है। इसका मतलब यही है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज शी डैश द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट, चूज, चोज, वॉज चूजन, चूजिंग, ठीक है। तो आपको पता है चूज़ का क्या मतलब होता है, चूज़ का मतलब होता है कि डिसाइड विच वन, ठीक है। आपको इसमें से डिसाइड करना है कि आपको कौन सा चाहिए, कि आप यानी आपको चूज़ करना है, ठीक है। और ये चोज़ होता है इट इज़ द
पास्ट फॉर्म ऑफ या पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ जो है चूज़ का, ठीक है, ये चूज़ का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है दैट इज़ शी डैश द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चूज़ करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो उसने जो है चूज़ किए बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ वी डैश एट द पार्टी, ठीक है। वी, ठीक है, तो प्रोनाउन वी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि एन्जॉयड ओवर सेल्व्स प्लेड विद एन्जॉयड, ठीक है। तो यू मस्ट रिमेंबर दैट वेन एवर यू यूज़ प्रोनाउन, ठीक है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। ये आप याद रखो, जैसे आप हर यूज़ करोगे, हर के साथ उसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रोनाउन यूज़ होगा हर सेल्फ, ठीक है, हर सेल्फ। इसी तरह हिमसेल्फ, ठीक है। तो देम जो है देम के साथ देम सेल्व्स यूज़ होता है। इसी तरह व्हेन वी यूज़ वी, ठीक है, अगर हम वी प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है दैट इज़ ओवर सेल्व्स, ठीक है, ओवर सेल्व्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज़ इन ऑप्शन नंबर बी ओनली, ठीक है। तो वी के साथ ओवर सेल्व्स यूज़ होता है। वी जो है प्रोनाउन है, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दैट इज़ ओवर सेल्व्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो देयर आर रिफ्लेक्ट जैसे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है, ये सारी जो हैं दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन योर करेक्ट चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन ए COMITTEE, ऑप्शन बी COMMITTE, ऑप्शन सी COMITTEE, ऑप्शन डी COMMITTEE, ठीक है। तो इसमें जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है दैट इज़ ओनली ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कमेटी, ठीक है। तो कमेटी का क्या मतलब होता है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल जिनको चूज़ किया गया है कि कोई चीज़ डिसाइड करने, टू डिसाइड समथिंग, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं एक कमेटी बनी है, ठीक है। तो वो कमेटी किस लिए बनी है, उनको कोई डिसीजन लेना होता है, दे हैव टू डिसाइड समथिंग, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है दैट इज़ COMMITTEE, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ which one is the correct sentence? Option A is MUPS is a common among children. Option B is MUPS are common among children. Option C is MUPS is common between children, ठीक है। Option D is MUPS are common between children, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं दैट इज़ बिटवीन जो है दो लोगों के दरमियान यूज़ होता है, ठीक है। और among जो है among होता है more than two, ठीक है, more than two। तो यहाँ पे जो है बात हो रही है किनकी, चिल्ड्रन की। इसका मतलब है दीज आर मोर देन टू, एक ग्रुप है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बिटवीन तो आप इन दोनों को काटोगे, ठीक है, दोनों को आप कट करोगे, ठीक है। तो दोनों को आप कट करोगे, अब आपके पास ऑप्शन ए और बी बचा है। मप्स इज कॉमन अमंग चिल्ड्रन, मप्स और, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। मप्स इज कॉमन अमंग चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर ए। तो मप्स जो है ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं होगा, ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा, दैट इज वाई मप्स इज कॉमन अमंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द सर्जेंट आस्क्ड हिम टू कम टू द पुलिस स्टेशन, विच वन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बिटवीन 4 PM to 5 PM, बिटवीन 4 PM and 5 PM, बिटवीन 4 PM और 5 PM, बिटवीन 4 PM till 5 PM। तो हमेशा आप याद रखोगे इट इज़ ए ग्रामर रूल, ये ग्रामर रूल है, ठीक है। बिटवीन के बाद हमेशा एंड आता है, बिटवीन के साथ क्या लगता है, एंड, बिटवीन के साथ क्या लगता है, एंड। तो ये खाली आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखेगा, ठीक है, ये आप याद रखोगे, दिस इज अ ग्रामर रूल। तो बिटवीन के बाद आपका क्या आता है, एंड। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आएगा बिटवीन 4 PM एंड 5 PM। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ which one is the correct sentence? Option number A is he who speaks the truth everybody loves him, everybody loves him who speaks the truth. Option C is everybody who loves him speaks the truth. Option number D is everybody whom he loves speaks the truth, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप हमें इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, ठीक है।
आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन 4 सेंटेंसेस में कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ A great man said, if you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep dash. In this quote, emphasis is on flying, running, moving, crawling. ठीक है, तो अगर हम इस सेइंग को देखेंगे, दिस इज़ द फेमस सेइंग ऑफ मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है, ये उनकी फेमस सेइंग है। इसका मतलब है कि अगर आप उड़ नहीं सकते हो, ठीक है, तो आप रन करो, अगर आप रन नहीं कर सकते हो तो आप वॉक करो। इफ़ यू कांट वॉक देन क्राउल। लेकिन मसला है, बट वट एवर यू डू, आप कुछ भी करो, बट यू हैव टू कीप ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ यू हैव टू कीप मूविंग, ठीक है। तो अगर कितना भी कोई डिफ़िकल्ट काम हो, ठीक है, कितना भी कोई डिफ़िकल्ट काम हो, अगर आपने पीछे हटा, ठीक है, इसका मतलब है कि आप हार गए, ठीक है। अगर आप उसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, आप आराम से जो है उसको जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 20-30 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन आपका जो एफर्ट है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, आपका एफर्ट जो है वो बिल्कुल लगातार होना चाहिए, ठीक है। तो ये दिस इज़ द फेमस सेइंग ऑफ मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब यही है कि किसी भी काम में अगर आप एफर्ट लगा रहे हो तो उसको आप कंटिन्यू रखो, ठीक है, कंटिन्यू रखो। अगर आप बहुत ज़ोर से नहीं लगा पा रहे हो तो आराम से लगाओ, ठीक है, सो दैट आपका जो काम है दैट विल कीप ऑन मूविंग, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, देखना है हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस कौन सा है इसमें से। डिड दे नॉट, ठीक है, इस सेंटेंस का हमें करेक्ट फॉर्म देखना है नीचे। डिड दे नॉट नो हु वॉज ही एंड वायर डिड ही कम फ्रॉम, ठीक है, तो इसका करेक्ट फॉर्म कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, डिड दे नॉट नो हु वॉज ही एंड वायर ही केम फ्रॉम। ऑप्शन नंबर बी इज डिड दे नो नॉट हु ही वॉज एंड वायर डिड ही कम फ्रॉम। ऑप्शन नंबर सी इज डिड दे नॉट नो who he was and where he came from. And option number D is did they not know who he was and where he came from, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा मेरे हिसाब से आई थिंक इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डिड दे नॉट नो हु ही वॉज एंड वायर ही केम फ्रॉम, ठीक है, वायर ही केम फ्रॉम। डिड दे नॉट नो हु ही वॉज, ठीक है, देखो ऊपर वाला सेंटेंस जो है इसमें 2 डिड यूज़ हो रहे हैं, इसका मतलब है इसको आप काट ही दो, ठीक है। डिड दे नॉट नो हु वाज ही तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, डिड नॉट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका एक ही सेंटेंस बचा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ choose the right word from below to fill in the blanks in the following sentence. The president gave dash dash to the bill. Assent, 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 ठीक है, assent, ठीक है। तो these are we can say the ये क्वेश्चन जो होमोनियम से होमोफोन्स में पूछा गया है, ठीक है। assent का मतलब होता है मूव अपवर्ड, ठीक है, ऊपर चढ़ना, मूव अपवर्ड। और जो assent होता है इसका मतलब होता है ऑप्शनल एग्रीमेंट टू समवन, ठीक है, ऑप्शनल एग्रीमेंट टू समथिंग, ठीक है, ऑप्शनल एग्रीमेंट टू समथिंग। और एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई करना, ठीक है, द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग या गोइंग अप। और एसेंट जो है इसका मतलब होता है पर्टिकुलर वे ऑफ प्रोनाउंसिंग वर्ड्स, ठीक है, प्रोनाउंसिंग, जैसे हम बोलते हैं कश्मीरी एसेंट, पंजाबी एक्सेंट, ठीक है। तो दिस इज़ द ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे जो है ऑप्शनल की बात हो रही है, सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो द प्रेजिडेंट गेव एसेंट टू द बिल, ठीक है, यानी उसने फाइनल जो है उसको कर दिया, ठीक है, फाइनल कर दिया, ठीक है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गए हैं दैट इज द वाइज मैन एडवाइज्ड अस नॉट टू हेट द पुअर, ठीक है, नॉट टू हेट द पुअर, रिप्लेस द वर्ड
hate in the sentence with one of the following expressions. Option A is look down, option B is look against, option C is look down upon, option D is look down against. ठीक है, तो अगर हम देखेंगे लुक डाउन का मतलब होता है कि हम अपने आप को जो है या दूसरे को जो है टू फील समवन इज़ लेस इम्पोर्टेंट दैन अस, ठीक है, तो दूसरे को हम कम समझते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है लुक डाउन, ठीक है। और लुक अगेंस्ट का मतलब होता है इन अपोजिशन, इन अपोजिशन। लुक डाउन का मतलब होता है कि टू फील समवन इज़ लेस इम्पोर्टेंट दैन यू, ठीक है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। और लुक डाउन अपॉन जो है इसका सेम मीनिंग होता है, लेकिन ये एक फॉर्मल वे में यूज़ होता है, ठीक है, फॉर्मल वे में यूज़ होता है। ये सेम मीनिंग है लुक डाउन और लुक डाउन अपॉन का, लेकिन थोड़ा ये फॉर्मल वे में। इसी तरह लुक डाउन अगेंस्ट और लुक डाउन का भी सेम मीनिंग है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अब यहाँ पे बताया गया है कि द वाइज मैन एडवाइजर अस नॉट टू हेट द पुअर, ठीक है, नॉट टू हेट द पुअर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो पुअर है हमें जो है उनको अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए। दैट इज़ द लुक डाउन अपॉन। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस ही स्टडीड हार्ड लेस्ट ही डैश फेल विद एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द, ठीक है। यहाँ पे आप मोडाल्स देख सकते हैं, मोडाल्स वुड हैं, शुड हैं, कुड हैं, माइट हैं, ठीक है। तो अगर आप सेंटेंस पे ध्यान दोगे यहाँ पे लेस्ट यूज़ हो रहा है, एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट इट इज़ अ ग्रामर रूल, लेस्ट के साथ हमेशा शुड यूज़ होता है, ठीक है। लेस्ट ही शुड फेल, ठीक है, ही स्टडीड हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, ठीक है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट यू टोल्ड इज ग्रीक टू मी इन दिस सेंटेंस द वर्ड ग्रीक मीन्स, ठीक है। तो ग्रीक टू मी जो है इट इज़ एक्चुअली ये एक ईडियम है इंग्लिश में। इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा बोला गया है कि जो मेरी समझ से बाहर है, ठीक है, जो मेरी समझ से बाहर है शॉर्ट में। तो विच मीन्स मटीरियल दैट द स्पीकर फाइंड इज डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कुछ बोला गया है, स्पीकर ने कुछ बोला, लेकिन वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, या इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी टू अंडरस्टैंड द सेम, ठीक है। उसका मतलब होता है ग्रीक टू मी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दिए हुए द लैंग्वेज ऑफ एंशेंट ग्रीस, द लैंग्वेज ऑफ मिडिवल ग्रीस, द लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न ग्रीस, ऑप्शन डी इज़ अननोन। तो इसका मतलब यही होता है कि दैट इज़ अननोन, ठीक है। यानी आपने जो मुझे बोला दैट इज़ अननोन टू मी, मुझे आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सेम, ठीक है, दैट इज़ अननोन फॉर मी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ मनोहर इज़ गुड डैश क्रिकेट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ अबाउट, ऑप्शन बी इज़ इन, ऑप्शन सी इज़ एट, ऑप्शन डी इज़ ऑफ, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, एक होता है इन, दूसरा होता है एट, ठीक है। अगर हम कहेंगे मनोहर इज़ गुड, यहाँ पे एट ही आएगा, ठीक है, गुड एट क्रिकेट, ठीक है, गुड एट क्रिकेट आएगा। गुड एट क्यों आएगा यहाँ पे, ठीक है, एट क्यों आएगा? एट यूजुअली यूज़ होता है ये सिक्लस के साथ यूज़ होता है, ठीक है, या और एबिलिटी के साथ, या और पर्टिकुलर एक्टिविटी या सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे सुरेश इज़ गुड एट मैथ्स कहेंगे, ठीक है, इन मैथ्स नहीं कह सकते, ठीक है। अप्रोप्रिएट होता है एट, क्योंकि मैथ जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो वो उसमें अच्छा है, ठीक है। तो क्रिकेट जो है, तो क्रिकेट हियर इज़ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, सो इसके साथ एट यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दो सेंटेंस देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँगा ही इज़ गुड एट इंग्लिश, दूसरा मैं आपको बोलूँगा ही इज़ गुड इन इंग्लिश। आप हमें बताएंगे कि इसमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो एट इंग्लिश जो है करेक्ट आएगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें ये गुड है, ठीक है। सो इन नहीं आएगा। और इन कहाँ पे यूज़ होता है? इन होता है, इन इज़ यूज्ड फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस, ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए यूज़ होता है। अगर हम कहेंगे सुरेश इज़ गुड इन स्कूल, कहेंगे हम इन स्कूल, एट स्कूल वहाँ पे नहीं कह सकते, ठीक है, इन स्कूल कहेंगे, क्योंकि हम ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, उसके परफॉर्मेंस या बिहेवियर की बात कर रहे हैं इन जनरल में, ठीक है। तो वहाँ पे इन होगा। जब भी कहीं पे आपको पर्टिकुलर स्किल, एबिलिटी या पर्टिकुलर एक्टिविटी या सब्जेक्ट दिखे तो आप वहाँ पे एट यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड लव, ठीक है, एंटोनियम ऑफ द वर्ड लव, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज अफेक्शन, ऑप्शन बी इज केयर, ऑप्शन सी इज लाइक, ऑप्शन डी इज हेट। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लव का अपोजिट जो है वो यहाँ पे हेट आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दीज आर ऑलमोस्ट वी कैन से द सिनोनिम टू द लव, ठीक है, सिनोनिम, ठीक है, अफेक्शन, केयर या लाइक, ठीक है, तो दीज आर सिनोनिम टू द वर्ड लव। तो अपोजिट जो है एंटोनियम खाली इसका हेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर मिस्ता इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स फ्रॉम इन अबाउट ऑफ, ठीक है, फ्रॉम इन अबाउट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑफ। अफ्रेड ऑफ जो है ये वी कैन से इसका मतलब क्या होता है, ये एक फ्रेज है, ठीक है, इसका मतलब होता है फीलिंग फियर और वरी अबाउट, और वरी अबाउट समथिंग, किसी चीज़ का खौफ होना या वरी करना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम अफ्रेड, ठीक है, अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ। यानी शर्मिस्ता जो है शी इज़ वी कैन से अफ्रेड ऑफ स्पाइडर, ठीक है, उसको स्पाइडर से डर लगता है, फियर लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज ही हार्डली ट्राइड फॉर गुड लक। इन दिस सेंटेंस द वर्ड हार्डली मीन्स विच वन इज द करेक्ट आंसर, ऑलमोस्ट नॉट, सिंसियरली, इन ए डेलिगेंट वे, ऑप्शन डी इज़ वेरी सीरियसली। तो हार्डली जो है ये एक एडवर्ब है, ठीक है, एंड इट हैज़ ए नेगेटिव मीनिंग, इट हैज़ नेगेटिव, इसका मतलब सीधे होता है, इसका नेगेटिव मीनिंग मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज़ ओनली ऑप्शन नंबर ए जिसका नेगेटिव मीनिंग है, दैट इज़ ऑलमोस्ट नॉट, यानी ही हार्डली ट्राइड फॉर गुड लक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ऑलमोस्ट नॉट, उसने कोई ट्राई ही नहीं की फॉर गुड लक, ठीक है, ही हार्डली ट्राइड फॉर गुड लक, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑलमोस्ट नॉट जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज वायर देयर इज डैश देयर इज ए वे, फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन सेंटेंस विद एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। तो ये एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में, ठीक है, तो सभी को पता होगा वायर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इफ़ समबॉडी इज़ रियली, अगर कोई चाहता है कि कुछ करना, ठीक है, तो ही विल ऑलवेज फाइंड ए वे टू डू इट, ठीक है, इवन दो कि कितनी भी हार्डशिप्स आगे होंगी, ही विल ऑलवेज फाइंड ए वे, ठीक है। तो अगर कोई भी इफ़ समवन रियली वांट टू डू समथिंग दे विल फाइंड अ वे टू डू इट, ठीक है, इवन दो देयर मे बी लॉट ऑफ हार्डशिप्स देयर, ठीक है। तो इट इज़ अ प्रोवर्ब वायर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ठीक है। तो सिंपल प्रोवर्ब है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज यस्टरडे रहीम एज वेल एज करीम डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स इन दिस सेंटेंस विद वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन इज हैज़ बीन, ऑप्शन बी इज वॉज, हैड बीन, वेयर, ठीक है। तो आप ग्रामर का एक रूल याद रखोगे, वेन एवर वी आर, जब आपके सेंटेंस में एज वेल एज या अलॉन्ग विद या टुगेदर विथ, ठीक है, टुगेदर विथ या नो लेस देन या इन एडिशन टू, ठीक है, इन एडिशन टू, तो यहाँ पे जो है वर्ब यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे रहीम एंड करीम, ठीक है, ये पहला सब्जेक्ट है और ये दूसरा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये पहला सब्जेक्ट है और ये दूसरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं, तो रहीम क्या है, ये एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, एक सिंगुलर, तो इसका मतलब है इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। तो सिंगुलर वर्ब्स कौन कौन से हैं, इज़, वाज और हैज़, ठीक है, इज़, वाज और हैज़ जो हैं सिंगुलर वर्ब्स हैं, ठीक है, इज़, वाज, हैज़ दीज आर सिंगुलर वर्ब्स, और वायर, हैव जो है दीज आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स। तो यहाँ पे जो है सिंगुलर यूज़ होगा, ठीक है, रहीम जो है सिंगुलर है, इसका मतलब है यहाँ पे सिंगुलर एक ही है, दैट इज़ वाज, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होगा, यस्टरडे रहीम एज वेल एज करीम वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो क्वेश्चन पूछा गया है द एक्सप्रेशन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स, ठीक है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स इसका क्या मतलब होता है? कम आउट ऑफ द बॉक्स एंड देन थिंक इन ए कन्वेंशनल मैनर, थिंक इन एन इनोवेटिव मैनर, थिंक इनसाइड द बॉक्स। तो ये एक फ्रेज़ है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, इसका मतलब होता है कि थिंक इन एन इनोवेटिव मैनर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो दीज वायर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि JKSSB के प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे। तो इस सीरीज़ को भी हम कंटिन्यू रखेंगे, इसमें और भी हम क्वेश्चंस ऐड करेंगे। जितने भी JKSSB ने पिछले 2-3 साल के पेपर्स लिए हैं उन सभी के क्वेश्चन जो हम इकट्ठा करेंगे और आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।